सभी देशवासियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे प्यारे देशवासियों, आज़ादी कितना बहुमूल्य है, इसकी अहमियत कितनी है, आज जब हम आज़ाद हैं तो शायद इसकी कदर नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अपने जानों की कुर्बानियां दी, जो लोग गुलाम थे, उन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी, कैसे कैसे जुल्म सहे। आइए जरा असल आज़ादी का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में आज़ादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम मूल्य है। खास करके जुल्म से मुक्ति, इंसाफ की बराबरी और इंसान की इज्जत की बात करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, गैर अरब और गैर अजम के लोग कि कोई बड़ाई हासिल नहीं है। अगर बड़ाई हासिल है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर, ईश भय के कारण। इस्लाम इसे इतना बहुमूल्य क्यों करार देता है? हर इंसान को अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी जीने की आजादी है। जो इंसान भी जिस धर्म को अपनाए, उसको अपनाने का उसे पूरा अधिकार है। आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे देश का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें आप खुद सोचिए कि क्या हम आजाद हैं? दूसरी तरफ आजादी का जो गलत मतलब हम समझते हैं, उसे भी हमको सोचना चाहिए कि क्या आजादी का सही डिफिनेशन है और आजादी कहां तक होनी चाहिए। एक तरफ हम आजाद है, बोलने में, लिखने में, अपनी बातों को करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस आजादी का दुरुपयोग न हो। अब इस आजादी का दुरुपयोग कैसे? कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करें, किसी के विरुद्ध बात करें, यह हमारी स्वतंत्रता में शामिल नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें, हम किसी की बेइज्जती करें, हम किसी के धर्मों का अपमान करें, हम किसी की भावनाओं को आहत करें। यह आजादी नहीं। हमारी अपनी जो चीजें अच्छी लगती है, हमको तो उसका हक है कि हम उसका पालन करें, लेकिन दूसरे की बातों को, दूसरे के धर्मों पर, दूसरे की आस्था पर, दूसरे के जज्बात को ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा है। उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा और देखा कि उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही थी। उन्होंने उस जगह के गवर्नर को कहा कि इनकी मां ने इन्हें आजाद जना था, तुम कौन होते हो जो इन पर जुल्म कर रहे हो? आजादी, असल में आजादी यह है कि हम अपनी सीमित दायरे में रहते हुए अपनी मर्जी का काम करें, अपने धर्मों का पालन करें, लेकिन बिना किसी के धर्म का अपमान किए हुए, बिना किसी की भावना को आहत करते हुए। आइए हम सब मिल करके ये अपने आप से एक संकल्प लें कि इस आजादी हम दूसरे का सम्मान करेंगे, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे और हर हक के लिए, आजादी के लिए हम अपने आप को इस देश के आजाद रखने के लिए, इसके लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इसके संवैधानिक ढांचे को जिंदा रखने के लिए और तमाम तरह का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।